ओम शांति। आज एक कहावत भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वही हमें वैसा ही सामने नज़र आता है। जैसे लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो सामने वाला भी लाल ही दिखाई देगा, काला पहनेंगे तो काला ही दिखाई देगा। तो आज अपनी आँखों के अंदर अर्थात जिन नज़रों से हम देखते हैं वो ही सामने वैसा नज़रिया हमें दिखाई देता। इसलिए कहते हैं कि सलाखों के पीछे से किन्हीं दो ने देखा। पहले ने देखा कीचड़ में भी कमल को देखा और दूसरे ने चांद में भी दाग को देखा। ऐसा क्यों? कि आज अपने दृष्टिकोण में ही अंतर है। सिर्फ जिस नज़र से हम देखते हैं वो ही सामने नज़र आता है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसा ही सब नज़र आएगा। अगर आपके अंदर इन नज़रों में, इन आँखों में जितनी शुद्धि होगी, पवित्रता होगी, तो वो सामने वाला भी उतना ही शुद्ध पवित्र दिखाई देगा। तो आज हम सभी को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आज अपने इन दृष्टिकोण से पहले अपनी सोच को बदलना है, अर्थात अपने विचारों को बदलना है। विचार है, संकल्प शक्ति है, वो एक बीज है। हम जैसा बीज बोते वैसा फल पाते। अब किसी को अगर हम खराब दृष्टि से देखते तो सामने वाला भी तो खराब ही दिखाई देगा, और अच्छी दृष्टि से देखते, शुद्ध दृष्टि से देखते तो वो शुद्ध पवित्र ही दिखाई देगा। तो इसलिए अब क्या करना है? अपनी दृष्टि को चेंज करना है। चेंज अर्थात सूरदास के जैसे नहीं करना है। सूरदास ने तो आंखें ही निकाल दी, फोड़ दी। तो हमको आंखें नहीं फोड़नी है, हमको सिर्फ क्या करना है? आँखों को सिर्फ सिविलाइज्ड बनाना अर्थात पवित्र बनाना है। जिसको भी देखें, कोई भी मेरे सामने है, भाई हो अथवा बहन हो, वो शुद्ध पवित्र आत्मा है। अगर इन नज़रों से हम देखते हैं तो सच हम कहते हैं, गारंटी से कहते हैं कि अपने अंदर कभी भी ऐसे विकारी ख्यालात, विकारी सोच, विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। क्यों होती? उसमें सबसे पहला अपनी सोच बिगड़ती है, अपने संकल्प खराब होते हैं, और संकल्पों के बाद ही फिर वो दृष्टि मेरी बिगड़ जाती, अर्थात फिर उस नज़र से ही हम देखते। तो इसलिए कहते हैं सिर्फ हमको अपनी नज़र पर ध्यान रखना है। जैसे आज किसी छोटे बच्चे को भी हम देखते हैं तो सहज शब्द में हम ऐसा कहते भी हैं कि इसको नज़र न लग जाए, ध्यान रखना। नज़र कैसे लगी? क्या सोच से कि इन आँखों से? क्यों लगी नज़र? आज गुरु के आगे भी हम जब बैठते हैं ऐसा ही सोचकर कि जब कोई अपने गांव में, अपने नगर में कोई अच्छा कोई सत्संग होता है, अपने गांव में गुरुजी आए हुए हैं, तो हम बैठने का कहाँ सोचते हैं? पीछे कि आगे? आगे। क्यों? क्यों ऐसे? क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु की नज़र मेरे ऊपर पड़े। इसलिए कहते हैं गुरु की दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ती, उन नज़रों से, उन दृष्टि से हम निहाल हो जाते, आत्मा का कल्याण हो जाता। तो ये दृष्टि क्या नहीं काम करती? बोलिए। अच्छा भी काम करती है और खराब भी करती है।
किसी को नज़र भी लग जाती है और आत्मा का कल्याण भी इन नज़रों से ही होता है। तो अब हमको क्या करना है, इन आँखों को निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आँखों को शुद्ध पवित्र बनाएं और शुद्ध पवित्र बनाने से ही सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि आज किसी ने कीचड़ में कमल को देखा और किसी ने फिर चांद में भी दाग को देखा। क्यों ऐसा? तो देखने का दोनों का दृष्टिकोण अपना अपना है। तो आज हमारा दृष्टिकोण कैसा है, वो हमें खुद को चेक करना है। जब खुद को हम चेक करते तो अगर कैसी ऐसी सोच होती है, अगर खराब दृष्टि होती है, उसको हम उसी समय चेंज कर सकते हैं। तो सच बात है, बरोबर है। तो आप सभी अब इस बात पर जरूर ध्यान रखना। तो सच कहते हैं, इन नज़रों से, इन आँखों से ही आप अगर अपने को इतना ही परिवर्तन करेंगे तो सच कहते इससे देव पद को प्राप्त कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आज देवताओं का भी गायन है। उनके एक एक अंग अंग की महिमा एक कमल पुष्प के साथ की जाती है। कमल पुष्प वो एक प्रतीक है पवित्रता का। जब इतना पवित्रता का वो प्रतीक है, अर्थात वो देवताओं के अंग का उसका गायन है कमल पुष्प के साथ। जैसे नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, ये देवताओं के गायन है, एक एक अंग अंग की महिमा। तो अब सोचिए, अब हमें भी क्या बनना है? देवता बनना है। अब देवता बनने के लिए तो अपने एक एक अंग कैसे होने चाहिए? वो कमल पुष्प के समान अर्थात पवित्र होने चाहिए। जैसे देवताओं का गायन, तो वैसे हमारा भी गायन होना चाहिए। और गायन तब होगा जब इतनी अपने अंदर शुद्धि और पवित्रता होगी। तो अब इसके लिए हमको खुद पर ध्यान रखना है कि मेरी कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो। अगर किसी को हम देखते हैं तो उस देह को न देख करके उस आत्मा को देखें। देह को देखने से ही हम अटक जाते हैं, अर्थात फंस जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं कभी किसी में फंसना नहीं, कभी किसी को स्वयं में भी फंसाना नहीं। ये है अपनी ऊंची स्टेज, ऊंची स्थिति। इसलिए कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों पर हमें इतना कंट्रोल करना है। देवताओं का गायन है, इसलिए कहते हैं नर ऐसा कर्म करे जो नर से श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसा कर्म करे जो उस श्रेष्ठ कर्म से वो नारी भी श्री लक्ष्मी बन जाए। अर्थात ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी कैसे बने, कैसे देवपद को प्राप्त किया? अपने स्वयं पर उन्होंने पूरा राज्य किया, अर्थात कर्मेंद्रियों पर। तो आज हमें भी अगर देवपद को प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें देवपद प्राप्त करना है, तो मैं इतना अवश्य कहूँगी, स्व पर पहला राज्य करें, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करें। और अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में हम करते हैं तो सच कहते हैं एक दिन ऐसा आता हम देव पद को प्राप्त कर लेते। अभी का जो पुरुषार्थ होगा, अभी की जो समय की मेहनत होगी, उसके हिसाब से आपको भविष्य में वो प्रारब्ध मिलेगी। इसलिए कहते पुरुषार्थ फर्स्ट, प्रारब्ध सेकंड। अब हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे स्वयं को ही करना है, स्वयं को ही चेंज करना है, तो अपने देव पद को प्राप्त हम कर लेंगे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदलने से। ओम शांति।